हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पुराने शर्ट का बहुत ही बढ़िया और कमाल का रीयूज़ आइडिया आप सबके लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे घर में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, शर्ट भी उनमें से एक होता है कि काफ़ी सारे हो जाते हैं, हस्बैंड के या फिर बच्चों के भी। तो आप कोई भी शर्ट ले सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका शर्ट तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ वो थोड़ी बड़ी बनाई जाए तभी अच्छा रहता है और काफ़ी सारे आप उसमें कपड़े रख सकते हैं। तो इसलिए हस्बैंड का शर्ट मैं ले रही हूँ जिससे कि ऑर्गेनाइज़र बड़ी बने। तो ये शर्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है, फट चुकी है, लेकिन मैं फटे पुराने कपड़े को भी फेंकती नहीं हूँ, वापस से उसको कुछ ना कुछ बना के रीयूज़ कर लेती हूँ। तो इस शर्ट को सबसे पहले तो बटन लगा के और बराबर कर लेना है। कपड़े बिल्कुल भी श्रिंक कहीं से नहीं होने चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइज़र अच्छी नहीं बनेगी। तो अब मैं कपड़े को अच्छे से फैला ली हूँ और सबसे पहले तो दोनों बाजू कट करके हटा लेने हैं। जहाँ से बाजू जॉइंट रहती है वहीं से इसको कट करके हटा लेना है। उसके बाद नीचे से भी बराबर कट कर लीजिए, क्योंकि शर्ट नीचे से तिरछा रहती है तो इसलिए उसको बराबर कट कर लेना है। और जहाँ कॉलर लगी रहती है वहाँ से भी बराबर कट करके उसे हटा लेने हैं। कॉलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाजू का कपड़ा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बाद में हम उसे भी यूज़ करेंगे। अब इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद जहाँ से आपने शर्ट को बराबर किया था, यानी नीचे का जो भाग होता है शर्ट का, वहाँ से कॉर्नर से 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई माप के निशान बना लेने हैं। तो आपके पास पेन हो या फिर चौक हो तो उससे निशान लगा लीजिए। तो मैं दोनों तरफ 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई सेम माप के और निशान लगा ली हूँ। और अब उतना कपड़ा कट करके हटा लूँगी। और हटाने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाएंगे मजबूती से। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तब तो फटाफट सिल लेंगे, वैसे हाथ से भी ज़्यादा समय नहीं लगती है। जहाँ से बाजू हमने कट किया है वहाँ से सिलाई लगाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कपड़े वहाँ पे मोटे होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा बाजू कट करके नहीं हटाई हूँ। सिलाई जहाँ लगी थी वो मैं रहने दी हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा हाथ से सिलाई करने में दिक्कत होती है। बाकी आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं, पर धागा मजबूत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार जब धागा को आप लपेटेंगे तो काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं नीचे से यहाँ से सिलाई लगा लेती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद ये जो 4 इंच लंबाई और चौड़ाई कट की हूँ दोनों कॉर्नर को, अब उसके बाद इसकी मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से इसको पकड़ के और सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा कि जो दोनों कॉर्नर है बीच वाली जिसमें सिलाई लगी हुई है, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। बच्चों के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं और बड़ों के भी बहुत सारे कपड़े होते हैं घर में। समझ नहीं आता है कि उन कपड़ों को हम कहाँ रखें। कबर्ड में बहुत कम जगह होती है, नए कपड़े हम कबर्ड में रखें या फिर पुराने कपड़े रखें। तो इस तरह से आप पुराने शर्ट को वापस से रीयूज़ भी कर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि पुराने कपड़े या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को इस ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। इससे घर व्यवस्थित रहेगी, खूबसूरत रहेगी, कपड़े इधर उधर बिखरे नहीं रहेंगे। और जो बच्चों के कपड़े हैं या फिर आपके डेली वेयर के कपड़े हैं, उसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और वो एक जगह सुरक्षित रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों तरफ सिलाई लगा ली हूँ और अब मुझे इसमें सिलाई लगानी है। ये जो दोनों बाजू था वो भी ओपन था और ऊपर से भी सिलाई लगानी थी, तो इसमें मैंने सिलाई लगा लिया है। पूरी तरह से इसे बंद कर दी हूँ सिलाई करके। अब बटन खोल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसमें लगाना है हैंगर। हैंगर लगाएंगे जिससे कि इसे कहीं पर भी हम इसको हैंग करके रख सके, टांग के रख सके। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हैंगर मजबूत लेने हैं, जिससे कि आप हैवी कपड़े भी अगर रखते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ों के कपड़े या फिर बच्चों के कपड़े इस ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं तो हैंगर टूटे नहीं या फिर नीचे की तरफ ना आ जाए। तो आपको हैंगर मजबूत लेना है। दूसरी बात, आप फ्रंट साइड से हैंगर को नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर फ्रंट साइड से हैंगर को लगाते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा
और ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसकी चौड़ाई हैंगर से ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा कॉर्नर को फोल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद हैंगर में हम कपड़े को लगा के और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट साइड से इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बैक साइड से ही हैंगर को इसमें फिक्स कीजिएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़े को हम मोड़ लेंगे जो एक्स्ट्रा है, और उसके बाद इस तरह से हैंगर में कपड़े को लपेट के और फिर मजबूती से सिलाई लगा लेंगे। तो धागा मजबूत लीजिएगा और मजबूती से सिलाई लगा लीजिएगा। हो सके तो डबल सिलाई कर लीजिएगा, जिससे कि फिर ये सालों साल चलती रहेगी ऑर्गेनाइज़र, सिलाई टूटेगी नहीं। तो मैं सिलाई लगा ली हूँ, हैंगर फिक्स कर दी हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गई है। पर अब मैं इसमें रखने वाली हूँ कूट, जिससे कि कपड़े अच्छे से इसमें आ सके। अगर इस्त्री किया हुआ कपड़े आप रखते हैं या फिर वैसे भी कपड़े अगर फोल्ड करके रखते हैं तो कपड़े एक जगह रहेंगे, तो इसलिए इसमें कार्डबोर्ड रखना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा चौड़ा कार्डबोर्ड नहीं रखिएगा, चौड़ाई उसकी कम कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। तो अब ये जो बाजू का कपड़ा है इसे हम कार्डबोर्ड के माप से कट कर लेंगे और इसी में हम कार्डबोर्ड को रख देंगे, जिससे कि देखने में बहुत प्यारा लगेगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप चाहे तो कट करके उसे हटा सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे दूसरे तरफ मोड़ के और 2-3 जगह आप टाँके लगा दीजिए धागा से, जिससे कि कपड़े फिक्स हो जाएंगे। और अब इस तरह से इसमें कार्डबोर्ड रख के और इसे कहीं पर भी आप टांग सकते हैं और इसमें बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े रख सकते हैं। बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, फैमिली अगर बड़ी है या छोटी भी है, घर में छोटे बच्चे हैं, तब तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। और अगर कबट कम है, आप किराए के मकान में रहते हैं, कपड़े रखने की जगह कम है, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र कई सारे बना के और ढेर सारे कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं लगती है और कपड़े आपके एक जगह सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं कहीं से भी ओपन नहीं है ये। और कपड़े रखने के बाद जब आप सारे बटन लगा देते हैं तो ना धूल मिट्टी लगती है, ना ही इसमें चूहा जा सकता है, और कपड़े भी आपके एक जगह सुरक्षित रहते हैं। और ये जो पॉकेट है इसे मैं नहीं हटाई थी, क्योंकि इसमें भी आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं या फिर मेडिसिन रख लीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया और काम के ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाते हैं और पुराने शर्ट का रीयूज़ भी हो जाती है, यानी कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होते हैं, बहुत ही बढ़िया से यूज़ हो जाते हैं पुराने कपड़े। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर।